नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जीव जगत क्लास 11 बायोलॉजी के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि वनस्पति के नामकरण की संस्था है वो कौन सी है। ए ICBN, बी ICZN, सी IBN या डी INBO। यानी तो दुनिया के अंदर हर जीव का एक नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए पेड़ पौधों के लिए अलग होती है, जंतुओं के लिए अलग होती है। तो पेड़ पौधों के लिए कौन सी है, वो है ICBN, ठीक है। और जंतुओं के लिए है ICZN। अब आपसे एग्जाम के अंदर इनका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो IC का तो सेम रहेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ, बी एन बोटनिकल, एन नोमेनकल्चर। और ICZN में IC ये दोनों में इक्वल है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि टेक्सोनोमी है वो किससे संबंधित है। जीव की पहचान से, जीव के नामकरण से, और जीव के वर्गीकरण से, या उपयुक्त सभी से। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। टेक्सोनोमी है यानी वर्गीकी है, उसके अंदर सबसे पहले हम जीव की पहचान करते हैं, फिर उसका नामकरण करते हैं, फिर आगे उसका वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है इंक्वायरी इनटू प्लांट्स तथा द कॉज ऑफ प्लांट्स किसकी पुस्तकें हैं। ए लिनियस, बी थियोफ्रास्टस, सी अरस्तु या डी माइकल क्रिस्टोफ हेनोव। तो इसका आंसर आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों पुस्तकें वो थियोफ्रास्टस की लिखी हुई है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सी किताब या पुस्तक के लेखक लिनियस नहीं है। लिनियस ने बहुत सारी किताबें लिखी, तो इनमें से कौन सी नहीं है। ए फिलोसॉफी नेचुरलिस, सीव फिजिसी टॉम थर्ड, बी बेसिक टेक्सोनॉमी फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, सी जेनरा प्लांटेरम, डी स्पेसीज प्लांटेरम। तो इनमें से लिनियस की कौन सी किताब नहीं आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फिलोसॉफी नेचुरलिस सीव फिजिसी टॉम। ये नहीं है। ये किसकी किताब है अभी बता देते हैं। ये किताब है यहाँ पर माइकल क्रिस्टोफ हेनोव है, उनकी ये किताब है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पांचवा, उसमें आपको कॉलम मिलान करना है। ये कॉलम है और कॉलम यानी स्तंभ फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। सबसे पहले आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन है। जीव विज्ञान के जनक पूछा है, वनस्पति विज्ञान के जनक और फादर ऑफ मेडिसिन पूछा है। इधर अरस्तु, लिनियस, महर्षि चरक और थियोफ्रास्टस दिए हुए हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक है वो लिनियस है, जीव विज्ञान के जनक है वो अरस्तु है, वनस्पति विज्ञान के जनक है वो थियोफ्रास्टस है, जो इन्हीं के शिष्य थे यानी बॉटनी के फादर ये है। और जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के फादर अरस्तु है, और फादर ऑफ मेडिसिन है वो महर्षि चरक है, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका हम देखते हैं आंसर कि 1 मिनट। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पीसीज शब्द किसने दिया। ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लिनियस या डी जॉन रे। तो स्पीसीज है वो जॉन रे की दिमाग की खुराफात थी, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं फिर। असत्य कथन चुनना आपको, ठीक है। तो पहला है कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी, बी है लिनियस आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक है, सी है द्विनाम पद्धति में जीनस व स्पीसीज को इसी क्रम में लिखते हैं ना। द्विनाम पद्धति में दो नाम होते हैं, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज, और इसी क्रम में होता है। और डी है जीनस को अंग्रेजी वर्णमाला के लघु या छोटे अक्षरों में, जबकि स्पीसीज को बड़े अक्षरों में अंकित करते हैं ना। लिखते टाइम द्विनाम पद्धति में यह कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है जीनस उसको छोटे अक्षरों में लिखेंगे, जबकि स्पीसीज बाद में आता है उसको बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तो इन चारों कथन में से यही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो जीनस सबसे पहले आता है उसे बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जबकि स्पीसीज है उसको छोटे अक्षरों में लिखते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है पौधों के नमूनों को सुखाकर एक शीट पर चिपका कर रखा जाता है, ये किससे संबंधित है या इसे क्या कहते हैं। ए हर्बेरियम, बी वनस्पति उद्यान, सी जूलॉजिकल पार्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो पौधे हैं जैसे पत्तियां या छोटा पौधा है, ठीक है ना, ऐसा पूरा वृक्ष बड़ा थोड़ी रखेंगे,
ठीक है, छोटा पौधे की टहनी है उसमें होती है, तो उसको सुखाकर एक शीट पर लगा देते हैं, उसको हर्बेरियम कहते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला है अगला प्रश्न देखते हैं हम। ठीक है, टेक्सोन है समान स्पीसीज का समूह है, जगत का उपभाग, सी वर्गीय पदानुक्रम में कोई श्रेणी, या डी समान वंशों का समूह है। तो टेक्सोन क्या होता है? यह है वर्गीय पदानुक्रम में कोई भी श्रेणी होती है, जैसे जगत है, कुल है, ठीक है ना, वंश है, ये सब क्या है, ये सभी क्या वर्गीय पदानुक्रम कहलाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे। सही वर्गीय पदानुक्रम इसके अंदर आपको बताना है, उच्चतम से निम्नतम है, यानी इधर उच्चतम है इधर निम्नतम है। जगत, संघ, वर्ग, ऑर्डर, कुल, वंश, जाति। बी जगत, संघ, वर्ग, कुल, ऑर्डर, वंश, जाति। सी डिवीजन, वर्ग, जगत, ऑर्डर, जाति, कुल। या डी डिवीजन, जगत, कुल, वर्ग, ऑर्डर, जाति। तो सही वर्गीय की पदानुक्रम वो है, वो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या पूछा है अभी देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फेलिस वंश में शामिल जीव है, तो वंश है फेलिस, उसमें कौन सा जीव शामिल है? ए शेर, बी बाघ, सी चीता, या डी बिल्ली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शामिल है। तो इसमें फेलिस वंश में बिल्ली होती है शामिल। ठीक है, बिल्ली से संबंधित है ये। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कह रहा है फेलिडी कुल में कौन सा जीव नहीं आता? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी शेर, या डी चीता। तो ये 12वां प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा बी कुत्ता। कुत्ता है वो फेलिडी कुल में नहीं आता। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ए मक्खी का, बी फल मक्खी का, सी मधुमक्खी का, या डी घरेलू मक्खी का। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, सोचिए। तो घरेलू मक्खी है, उसका नाम है, वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कॉलम मिलान करना है 14वें प्रश्न में आपको। ठीक है, इधर दे रखे हैं कुल, गण, वर्ग, और एक आपके क्या है संघ, 4 दे रखे हैं। ठीक है, इधर दे रखा है डिप्टेरा, ऑर्थोपोडा, म्यूसिडिया, मसिडी और इंसेक्टा। इनका डायरेक्ट आंसर मैं अभी बता देता हूँ। कुल है, ए में 3, ये मसिडिया ने एक तरह का ये कुल है, कुल से संबंधित है। बी में 1 यानी गण, यानी गण कौन सा होगा? डिप्टेरा होगा। सी में 4 यानी वर्ग है, वो एक इंसेक्टा एक वर्ग है। और संघ डी में 2, ऑर्थोपोडा एक संघ है। ठीक है, तो ये आपको बताना था, ये जो नाम है वो किससे संबंधित है। फिर चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न में। आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया लिखित सही वैज्ञानिक नाम का चयन करें। है ना, आम का जो वैज्ञानिक नाम दिया गया वो सही कौन सा इनमें से? ए मेंजिफेरा इंडिका, बी मेंजिफेरा इंडिका, सी मेंजिफेरा इंडिका लीन, है ना, लिनियस का छोटा नाम साथ में लगा हुआ, या मेंजिफेरा इंडिका कार्लिन, कार्ल वॉल लिने था उनका नाम। तो ये है। आप पूछेंगे इसमें इसमें क्या अंतर है? तो द्विनाम पत्ती होती है उसे लैटिन भाषा में लिखते हैं, इसमें या ना तिरछा लिखते हैं। ठीक है ना, तिरछा लिखते हैं, नीचे अंडरलाइन भी करते हैं। ठीक है, तो तिरछा लिखकर अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 15% थे मेंजिफेरा इंडिका और लीनियस ने ये नाम दिया, इसलिए उनका नाम आगे ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, सामने लिख दिया, ब्रैकेट में आ गया। तो ये थे 15% जीव जगत के, बायोलॉजी के। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।